तुम्हें क्या पता जो लड़का डिसीजन लेती है वो किससे लेती है? इमोशन से भाई। उनके अंदर लॉजिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं। वो गधी है, गधी। गधी प्यार में तो गधी पर ही लगती है ना, तुम वही वाली गधी है वो। तो भाई मतलब उनको अगर कोई लड़का पसंद आ गया, बस आ गया। अभी तुम रास्ते में देखते होंगे कि भाई कुछ छपरी बंदे इतनी सोहनी सोहनी, इतनी स्मार्ट, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लड़कियां लेके घूमते हैं। उसका कारण क्या है? वो फील कर लेती हैं बस। उनको पता भी नहीं चलता कि यार ये बंदा ठीक है, गलत है, क्या है, बस है तो मेरा है। ये वाला सीन है उनका। अब बताता हूँ क्यों ऐसा है। तुम्हें लगता है वो जो छपरी लड़के क्या ही करते होंगे? भाई वो उनके इमोशन पे पहुंच के ट्रिगर करते हैं लिटरली। तभी तुम देखते हो कि यार कुछ भी, कोई भी बंदा क्या मस्त मस्त लड़कियां लेके घूमता है, क्योंकि उन्होंने जो बंदे वो घूमते हैं ना लड़कियां, कोई कमी नहीं है उन लड़कियों में, ठीक है। बस वो उनके ट्रिगर जो इमोशंस हैं वो हिट कर देते हैं। उनको पता है कि कैसे लड़कियों को खतरनाक तरीके से बनाया जाता है अपनी, ठीक है। ऐसे ही शायद उन्होंने मेरा कोर्स ले रखा हो, मैस्कुलिन एनर्जी अट्रैक्ट फेमिनिन एनर्जी। इसका मतलब समझते हो तुम कि लड़कियों की जो एनर्जी है, मतलब एक औरत मर्द के लिए बनी है और मर्द औरत के लिए, मतलब जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके अंदर कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस है। ये सारी चीज़ें किसको अट्रैक्ट करती है? एक लड़की को जिसके अंदर चॉइस है, चेओस और कामनेस है, सॉफ्टनेस है। लड़कियों के पास इमोशंस होते हैं तो लड़कों के पास होती है स्टेबिलिटी। देखो भाई, लड़कियों को ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। और लड़कों के पास वही मेन चीज़ होनी चाहिए। पर लड़कों के पास कुछ है नहीं यार। मतलब कुछ लड़कों के पास ये चीज़ें है ही नहीं। सिक्योरिटी होना मतलब कि एक लड़के के अंदर कामनेस, धैर्यता होनी चाहिए। एक लड़के के पास कंट्रोल होना चाहिए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। एक लड़के के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी पागल नहीं होता, हड़बड़ाता नहीं है कि हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। ये नहीं भाई। अगर ये कर दिया ना तुमने, बस रिजेक्ट हो तुम। पर लड़कियां, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना उनका, उनको यही बताता है कि यार ये जो लड़का है ना, ये जो इतना स्ट्रांग एक्ट कर रहा है इतनी गंदी सिचुएशन में भी, दिमाग इसका चल रहा है फिर भी। और जब उस लड़कियों का दिमाग बिल्कुल बैठ जाता है, वो सिक्योर फील करती है, उसे पसंद करने लग जाती है। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, पर्सनल है ये बहुत ज़्यादा। तो एक बारी मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जा रहे थे। हम देखो, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जाते हैं, मतलब रात का टाइम था, 12 बजे रखे थे। और 12 बजे हम स्टेशन से उतरते हैं। स्टेशन से निकलने के बाद बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पर। अंधेरा होने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसको डर रखी थी हल्की सी, पर इतना भी ठीक नहीं था। अचानक एक लड़का आता है बाइक पे और उस पे हाथ मारता है, लिटरली हाथ मारता है। पर मेरा दिमाग उस पे हाथ मारता है और पर मेरा दिमाग एक्टिव है। एक लड़के का दिमाग हमेशा एक्टिव होना चाहिए। मैंने तभी अपनी गर्लफ्रेंड को खींच लेता हूँ मैं, और भाई वो बच जाती है, वरना उसका हाथ उसके कहीं और टच हो जाता और बवाल हो जाता है भाई। और उस सुनसान जगह पे कोई नहीं था और हमारा उस जगह पे कोई भी नहीं था। तो हालांकि जैसे तैसे करके मैं अपनी कामनेस से, अपने धैर्यता से, अपने कॉन्फिडेंस से इन चीज़ों को हैंडल कर लेता हूँ और उसको उस चीज़ों से निकाल लेता हूँ। वरना मैं भी घबरा जाता तो लड़की पागल हो जाती। उस दिन से मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उस वक्त एक्स है मेरी वो, उसका प्यार कहाँ से कहाँ पहुँच गया था भाई। क्योंकि मैंने फील किया है भाई ये चीज़ें। फ़र्क तो पड़ता है भाई, आजमाई है ना, तभी बता रहा हूँ। देखो भाई, वैलिडेशन इज इक्वल टू वैल्यू फॉर देम। मतलब अगर कोई बंदा वैलिडेशन दिखाता है, बहुत नीडीनेस दिखाता है, तो भाई लड़कियां पता कैसे ट्रीट करती है उनको? गधे के जैसा, पैर की जुत्ती के समान ट्रीट करती है उन्हें। अगर मान लो एक बार, जस्ट एक बार उनको हिंट लग जाता है, वैसे लड़कियों को जल्दी पता नहीं चलता चीज़ों का, पर कई बार चीज़ों को बहुत नोटिसली फिल्टर कर देती है वो। तो भाई उनको अगर थोड़ा सा भी पता चल गया कि लड़का नीडी है, लड़का मेरे से बात करना चाह रहा है, मेरे से फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, मेरे से थोड़ा सा मतलब काम है, मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई लड़की पता किस कैटेगरी में डाल लेंगी? सिंप की कैटेगरी में टड़ैक ऐसे नीचे का डाल लेगी तुम्हें, और तुम गायब, गोस्ट। क्या होता है फिर देखना तुम्हें कैसे गंदा इग्नोर मारती है और तुम्हारा कैसी फटती है। तो भाई, पर जो लड़का उनको ऐसे दिखाता है कि यार मैं तो मिस्टीरियस हूँ, मैं कॉन्फिडेंस प्लस मिस्टीरियस हूँ, मेरे को सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, जानने की कोशिश तो करो।
घंटा लग जाएगा, मतलब कितने साल लग जाएंगे तुम्हें जानने में मेरे बारे में। किताब नहीं हूँ मैं खुली, मैं बंद डायरी हूँ जिसको कोई नहीं पहचान सकता। ऐसा रहेगा ना तो लड़की पता क्या बोलेगी, यार ये बंदा समझ नहीं आ रहा मुझे कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। ऐसे पागल हो जाएगी वो, और उसको पता क्या लगेगा कि यार मैं ना, अगर ये मिस्ट्री है तो मैं इसकी डिटेक्टिव बनूंगी। ऐसे सोचती है भाई लड़कियाँ। तो भाई कुछ है उनके दिमाग में ये चीज़ें ना फिट बढ़िया डाल ली है वैसे तो भगवान ने। अगर कोई कर लेता है ना इन चीज़ों को तो भाई वो बहुत खुश है। तो भाई ये चीज़ें हैं, एक बार ट्राई करके देखना कभी। बिल्कुल कामनेस रहना। अगर कोई फ़ोन पे मतलब नीडीनेस मत दिखाना, फ़ोन बार बार मत करना, बस एक बार करके देखना भाई तुम्हारी इज्जत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तुम्हें पता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी कीप्स अट्रैक्शन अलाइव। मतलब अगर कोई बंदा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप किसी को पता ही नहीं है लड़की को कि भाई ये बंदा क्या कर सकता है। ओ भाई ये कहाँ से ले आया फूल, मैंने तो देखा नहीं था फूल, ओहो यार ये कैसे कर सकता है। तो भाई अगर कोई बंदा प्रेडिक्टेबल है कि यार ये तो मुझे पता ही था, तो भाई बोरिंग। हमारे मामले में तो चल यार कोई नहीं पता था क्या हो गया, पर अगर सरप्राइज इतना पसंद है ना लड़कियों को, अगर तुमने उसको सरप्राइज दे दिया और वो कामयाब सरप्राइज हुआ, भाई जिंदगी भर याद रखेगी लड़की, जिंदगी भर। और भाई सरप्राइज देने में तो मैं खतरनाक इंसान था, बस क्या बोलूँ तुम्हें, बताऊंगा धीरे धीरे। अगर तुम सरप्राइज ना दे पाए, प्रेडिक्टेबल हो पाओगे, चाहे वो प्रेडिक्टेबल छोटी सी चीज हो, छोटी सी चीज या अनप्रेडिक्टेबल छोटी सी चीज हो, भाई जिंदगी भर याद रखी जा सकती है और वो उसका बेस्ट मोमेंट बन सकता है। तो भाई प्रेडिक्टेबल मत बनो, वो चीजें बोलो जो उसको पता ही ना चले। अगर उसको पता चल गई है ना तो भाई खत्म, मतलब सोच लो तीर गिर गया। वो तो पता ही है तुम्हें कि मिस्टीरियस अगर बंदा होता है, अनएक्सपेक्टेड सा होता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्टेन रहता है। वो सस्टेन रहेगा क्योंकि यार ये तो बंदा कुछ भी कर लेता है। और वो बंदे तो जो मतलब प्रेडिक्टेबल होते हैं वो उनको पसंद नहीं आते थे जल्दी से। तो भाई मैं एक छोटी सी टिप दूँ इस टॉपिक पे कि कभी भी ना लड़कियों को एक पर्टिकुलर टाइम पे मैसेज मत कर दो कि यार, या कॉल मत कर दो एक पर्टिकुलर टाइम पे। कभी भी अजीब टोन में बात करने लग जाओ, कभी ऐसा। पता है तुम्हें, मैं अपनी लड़कियों को जितना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था अपनी बंदी को, मतलब कभी बात कर लिया ढंग से, कभी हाँ भाई क्या है फ़ोन मत कर मुझे, ऐसे कर दिया। मतलब क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ें कि ऐसे होता है, भाई उसका प्यार बढ़ जाता था। और तुम सोचते हो कि उसको रेड फ्लैग पसंद है, नहीं भाई, वो ये जो रोलर कोस्टर राइड है ना, इतना एंजॉय करती है लड़कियाँ, इतना हद भाई कहने किसी के क्या कहूँ बस। तो भाई अगर तुम्हें ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो बता देना, इसका पार्ट 2 मैं तुरंत बनाऊँ। मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसी वीडियो के अंदर पार्ट 2 कर लूँ, पर नहीं भाई, तुम्हें भी तो थोड़ा मैं टीज करूँ। लड़कियों वाला जो साइकोलॉजी है वो तुम पे भी तो इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा एस्ट्रोजन होता है, मतलब तुम भी छोटी छोटी सी लड़कियाँ हो एक। तो भाई दिस इज बॉय मैडी गेट अप बड़ी जल्दी बताना मेरे को, मैं फटाफट इस पर बनाना चाहता हूँ, मतलब पार्ट 2 बनाना चाहता हूँ। लेट्स गो, दिस इज बॉय मैडी। और लड़कियों के साथ ना ऐसा ही कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ फंसानी बहुत आसान है, लड़कियों के साथ रहना बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हर एक बंदा अपनी प्यारी वाइफ चाहता है जिसको पूरी ज़िंदगी भर प्यार कर सके। तो मेरा मकसद यही है कि लुक्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, पर अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तो तुम्हारे पास एक प्यारी वाइफ हो सकती है जो तुम्हारा टारगेट है, जिसे तुम अपने स्कूल में सोचते हो कि यार ये तो कितनी सुंदर है, ये तो मेरी वाइफ बने नहीं सकती। यहाँ पता चलता है भाई मैं बनवा दूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ मैं, जादूगर हूँ मैं, जादूगर जादूगर। थैंक यू, दिस बॉय मैडी गेट अप बड़ी।